यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। कांग्रेस का जो राजस्थान प्रकरण चल रहा है, मैं आपको लगातार उसकी अपडेट दे रहा हूं और मेरा जो अभी तक का मानना है वो ईडी से बचने के लिए ये सारे प्रकरण चल रहा है। और उस कड़ी में कैसे कैसे ये मैनिपुलेशन, कैसे कैसे ये चल रही हैं चालें, वो हम सबको दिखाई दे रही हैं। और ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि ईडी को भटका सके केंद्र की सरकार जो इस समय एक्शन ले रही है, राजीव गांधी फाउंडेशन और चाइना कनेक्शन, सीपीसी कनेक्शन और आपका माओवादी वर्सेस ये इधर कनेक्शन जो आपके चल रहे हैं, फंडिंग के मामला चल रहा है, उस सब पर केंद्र की जो दृष्टि है और केंद्र जिस तरह से उस पर, या हम कहें ईडी जिस प्रकार से शिकंजा कसे हुए है, उससे ये आपके जो ऊपर केंद्र में बैठे हुए जिनको आप हाईकमान कहते हैं, वो पूरा परिवार जेल में जाने वाला है, तो आप उस पर कुछ ना कुछ करते हैं। गहलोत सरकार बची हुई है, ये दिख रहा है। 102 विधायकों की सूची आप बार बार देकर आ रहे हैं, ये भी दिख रहा है। लेकिन आप जिन कॉन्स्टिट्यूशनों का हवाला देते थे, जिन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का आप पीछे से सपोर्ट करते थे, और आप ये जब सीएए का आंदोलन देश में डिस्टर्बेंस कर रहे थे लोग, देश के विरुद्ध, देश की सरकार के विरुद्ध, हिंदुओं का जो भारत में आगमन हुआ पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के, उनका आप विरोध कर रहे थे, आपको मुसलमान भारत में चाहिए थे, वो सारे के सारे जो सपोर्ट आप कर रहे थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से आप सपोर्ट कर रहे थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन की आज क्यों नहीं दुहाई देते, अपने को समझ नहीं आया। आप राजस्थान, आपने स्पीकर के पद का दुरुपयोग किया। असेंबली बैठने से पहले ही जो पायलट गुट था उसको आपने नोटिस इशू कर दिया और उनकी सदस्यता भंग करने के लिए चल दिए। वो राजस्थान हाई कोर्ट चले गए। राजस्थान हाई कोर्ट ने आपके ऑर्डर को, आपके स्पीकर के ऑर्डर को स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद आपकी जब अपीयरेंस हुई तो आपने बड़े बड़े एडवोकेट, अभिषेक मनीष सिंघवी जैसे, आपने वहां प्रस्तुत करवाए। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से वो जो फ्रेम किए, इश्यूज फ्रेम किए, 13 क्वेश्चन फ्रेम किए, उससे आपको साफ हो चुका था कि अब संवैधानिक रूप से आपका और आपकी पार्टी का भविष्य तय ठीक नहीं है। और आप जिनका सपोर्ट करने के लिए ये उतर के आए हैं कि हो सकता कोविड के बाद आप ये दोबारा सब कुछ लेकर आएं और ये जो सीए का प्रोटेस्ट शुरू हो, और वो लोग तैयारी तो सोचकर बैठे हैं कि इनको शुरू करना है, शुरू करें और आप उनमें पीछे से एक भूमिका निभा सकें, वो आप निभाने लायक नहीं बचेंगे। ये कंफर्म है। ये राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस पर ही तय होगा, डिसीजन तो बहुत दूर की बात है। केवल राजस्थान हाई कोर्ट ने आपके स्पीकर के नोटिस को स्टे किया, अभी कोई निर्णय नहीं दिया, केवल स्टे किया और 13 क्वेश्चन फ्रेम किए और कहा इस पर बहस कर लो आगे भाई। वो जो 13 क्वेश्चन फ्रेम किए उस पर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किए हैं। 13 क्वेश्चन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जब हाई कोर्ट सुन रहा है, उसने क्वेश्चन फ्रेमिंग कर ली है तो उसको सुन लेने दो, उसका डिसीजन आने देने दो, हम उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाई, तो आप, ये तो यहां तक की बात थी। फिर आपने एक नया काम किया, वो ये था कि आपके स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी पिटीशन वापस ले ली। कमाल है साहब। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन को डिसमिस नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन में सिर्फ स्टे देने से मना कर दिया था। राजस्थान हाई कोर्ट में चल रही प्रोसीडिंग पर इंटरवीन करने से मना कर दिया था। उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया था, पिटीशन आपकी बाकायदा जिंदा थी। लेकिन आपके स्पीकर ने, सीपी जोशी जी ने, वो पिटीशन वापस ले ली। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम था कि जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मामला राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहा है, ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा, उसने जो क्वेश्चन फ्रेम कर दिए हैं उन फ्रेमिंग क्वेश्चंस के में आपके अगेंस्ट ही जाने वाला है। तो आप गवर्नर के पास चले गए कि भाई सत्र बुलाओ, क्योंकि सत्र बुलाए बगैर कोई डिसीजन नहीं हो सकता। गवर्नर ने कहा कोई टाइम नहीं है सत्र का, और बाद में उन्होंने कहा कि भाई आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन लेकर आइए।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन आप लेकर गए कि भाई उस सत्र बुलाओ। स्पीकर ने कहा 21 दिन का नोटिस हम देते हैं, जो सामान्य प्रक्रिया है। कम से कम 14 दिन का नोटिस होना चाहिए कोई भी सभा बुलाने के लिए, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो। अब कोई ऐसी आपकी सरकार पर भी कोई इमरजेंसी नहीं है और राजस्थान में भी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि वहां युद्ध हो गया है, तो जब इमरजेंसी नहीं है तो फिर सत्र कम से कम 14 दिन और 21 दिन का, तो गवर्नर ने कहा कि भाई 21 दिन का नोटिस दे दीजिए, क्योंकि केवल आपके 102 विधायक नहीं, वहां 200 की विधानसभा है, बाकी 100 विधायक भी आएंगे, उनको नोटिस जाएगा। नोटिस के बाद कम से कम 14 दिन का, नहीं तो 21 दिन का टाइम। उन्होंने 21 दिन का टाइम प्रपोज कर दिया। व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट? उसमें कुछ गलत तो नहीं था, क्योंकि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है और ये गवर्नर का विशेषाधिकार रहता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है 14 दिन का, वो तो फॉलो करे ही करे। उसको कभी इमरजेंसी लगती है तो वो इमीडिएट बुलाने की कोशिश करता है, इमरजेंसी नहीं। आपके 3 एक्स मिनिस्टर्स ने, केंद्र के 3 एक्स मिनिस्टर्स ने लेटर लिखा। मैं उस लेटर पर ही आज चर्चा करने वाला हूं। कपिल सिब्बल ने लेटर लिखा, सलमान खुर्शीद ने लेटर लिखा। सलमान खुर्शीद बड़े अच्छे लेटर लिखते हैं। सलमान खुर्शीद ने पीछे लाउड स्पीकर बजाने के लिए, नमाज अजान करने के लिए भी इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक लेटर लिखा था, जिसका हश्र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको उनकी पोजीशन बता दी थी कि श्रीमान जी ये कोविड का समय है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत छोड़ दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में भी किसी को भी डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है, केवल ये कोविड के टाइम पर नहीं, किसी भी टाइम पर स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। और फिर उन्होंने बाकायदा पूरा एनवायरमेंटल लॉ का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया। ये सलमान खुर्शीद साहब चिट्ठी लिख रहे थे। पी चिदम्बरम आजकल 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पी चिदम्बरम आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आपके पक्ष में और कह रहे हैं गवर्नर ऐसा कैसे कर सकता है। 2002 का एक जजमेंट कहीं से लाए हैं 5 जजों की बेंच का, और कहने लगे कि 2002 की बेंच ये कहती है कि कोर्ट तब तक इंटरवीन नहीं कर सकता जब तक गवर्नर कोई निर्णय ना ले ले। आप सभी लॉ फील्ड से हैं, अब मुझे बता दीजिए कि अगर हैरेसमेंट करने के लिए कोई वारंट इशू किया जाता है, हैरेसमेंट करने के लिए कोई सम्मन इशू किया जाता है, कोर्ट के द्वारा सम्मन इशू किया जाता है, या किसी अथॉरिटी के द्वारा हैरेसमेंट का सम्मन इशू किया जाता है, तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कोई एफआईआर भी गलत हमारे खिलाफ लिख दी जाती है गवर्नमेंट के या पॉलिटिकल प्रेशर में, तो उस एफआईआर क्वेश्चन के लिए हम कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हाई कोर्ट एफआईआर क्वेश्चन पर एक्शन लेता है कि नहीं लेता, कॉग्निजेंट क्वेश्चन पर एक्शन लेता है कि नहीं लेता। कोई सम्मन या नोटिस या कोई वारंट इशू होता है कोर्ट के द्वारा, लोअर कोर्ट के द्वारा या किसी कोर्ट के द्वारा, तो या किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो वो हाईकोर्ट चैलेंज होता है कि नहीं होता है। आप भी कहते हैं कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। कोर्ट इंटरवीन का मतलब क्या? अगर एनोमली नई आई है तो कोर्ट उन एनोमलीज पर डिसीजन नहीं देता क्या? कोर्ट उन एनोमलीज को सॉल्व नहीं करता क्या? अब तो ये नई एनोमली है ना कि विधानसभा सत्र बुलाए बगैर क्या स्पीकर विधानसभा से बाहर निकलकर पॉलिटिकल पार्टी की बैठक में कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता उसके लिए भी नोटिस कर सकते हैं? वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं क्या? वो स्पीकर हैं विधानसभा के, और विधानसभा का स्पीकर रूलिंग पार्टी का एजेंट नहीं होता। विधानसभा का स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस पोस्ट पर बैठने वाला व्यक्ति अब पार्टी सिस्टम से परे हो जाता है, जैसे प्रेसिडेंट परे हो जाता है, गवर्नर परे हो जाता है। आपने गवर्नर को चिट्ठी लिखी और कहा अनैतिक कार्य कर रहे हैं, हम रोड पर जाएंगे। आपको रोड पर जाना, आपको और आपकी पार्टी को रोड पर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि ईडी से बचना है तो कोर्ट से रिलीफ आपको नहीं मिलने वाली, ईडी से बचना है तो विधानसभा से रिलीफ आपको नहीं मिलने वाली, ईडी से बचना है तो रोड पर जाकर हंगामा कीजिए, क्योंकि आप बड़े दिनों से हंगामा नहीं कर पाए। सीएए के प्रोटेस्ट के समय पर जो आपने हंगामे किए थे, सलमान खुर्शीद साहब जो शाहीन बाग में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, हमें चाहिए आजादी लगाने वाले, नारे लगाने वालों के साथ खड़े थे और साथ में नारे लगा रहे थे हमें आजादी चाहिए। आप सबको बड़ी
बड़ी सुंदर आज़ादी मिल रही है और इस आज़ादी को आप भुना नहीं पा रहे हैं। ईडी आपको आज़ाद करने के लिए तैयार है पॉलिटिकल सिस्टम से, लेकिन आप ईडी की आज़ादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको रोड पर आकर आपको देश को डिस्टर्ब करना, चाइना का सपोर्ट करने के लिए आप रोड पर आकर विधानसभा का घेराव करेंगे, आप गवर्नर का घेराव करेंगे, आप प्रेसिडेंट का घेराव करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव करेंगे, आप संसद का घेराव करेंगे। आपका बस चलेगा तो अभी आप सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट बाइकआउट कर दिया और अब आप ये कहना शुरू कर दिया, आप सब लॉयर्स हैं और आपने कहना शुरू कर दिया कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। आप भारत के सिस्टम को फेल करना चाहते हैं क्या? आप कहते हैं हम संसद का घेराव करेंगे, आप कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव करेंगे। अरे भैया, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली हो गई है तो उस एनोमली के लिए कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उस पर डायरेक्शन देता है, स्ट्रक्चर पास करता है। कोर्ट गवर्नर के किए गए आदेशों को कितने बार अभी कोर्ट ने, जो कोर्ट के पास अधिकार नहीं था कि गवर्नर के द्वारा दिए गए डिसीजन को वो बदल दे, लेकिन अभी पिछले 5-6 साल से ये देखने में आया कि कोर्ट ने गवर्नर के डिसीजन को बाकायदा पलटा है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का मामला रहा हो, चाहे वो उत्तराखंड का मामला रहा हो, चाहे वो गोवा का मामला रहा हो या फिर वो कर्नाटक का मामला रहा हो, गवर्नर के काम में कोर्ट ने इंटरवीन किया है, कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो आप गवर्नर के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए कि भाई ये 21 दिन का टाइम जो है वो गलत है, हमको तत्काल बुलाया जाए। आप जो राजस्थान हाई कोर्ट ने 13 पॉइंट बनाए हैं, उन पॉइंट्स पर जो डिसीजन आए उस पर बहस करिए, उस पर जो आपकी बहस है उसको पूरा करिए और जब डिसीजन आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके टाइम पर 1949 में बना, तो फिर आज आप रोड पर घेराव करने के लिए क्यों परेशान है भाई? आज आप रोड पर घेराव करके देश को डिस्टर्ब क्यों करना चाहते हैं? चाइना के बॉर्डर पर क्या चल रहा है आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं? ईडी से बचना तो ठीक है, लेकिन आप चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस करके। ऐसा ना हो कि आपकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी और ये जो कांग्रेस परिवार आज की तारीख में ठगों का बन गया है, ये पूरा समाप्त हो जाए। आपको ध्यान देना चाहिए, देश को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।